बकरे ने बैल से पूछा, सारे जानवर कट गए, तुम कैसे बच गए? बैल ने कहा, मैं गाड़ी से उतरते वक्त जानबूझकर गिर गया और झूठा झूठा लंगड़ा चलने लगा, जैसे कि मेरी टांग टूट गई, इसी वजह से बच गया। गोश्त खा खा के सुस्ती चढ़ी है, होश आता है तो तभी फनी वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। दादाजी नहीं रहे, बोल बोल के 13 दिन की छुट्टियां कर ली। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, दादाजी सच में चल बसे। लो जी, बजट के बाद सरकारी मुलाजमीन तनख्वाह में इजाफा चेक करते हुए। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसी की जाए? बाबा जी ने माचिस की डिब्बियां निकाली, 2 निकाल कर एक तीली वापस रख दी, दूसरी को तोड़ के 2 हिस्से किए, अगला हिस्सा फेंक दिया, पिछला हिस्सा कान में डाला और बोला, पुत्र मैनू नहीं पता। पाकिस्तानियों की भी जिद है कि गर्मी दरख्त लगा कर ख़त्म नहीं करनी, बंग सरदाई इमली का शरबत पी कर ख़त्म करनी है। परसों से अगर मैं कम ऑनलाइन नज़र आऊँ ना, बल्कि 3-4 दिनों से, तो समझ जाना कि मैं अभी भी गोश्त इकट्ठा कर रही हूँ। बस हाय भाई, तेरी वाली तो अलग थी ना, फिर तूने नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी वाली स्टोरी क्यों लगाई है? वो बताना था कि हम ना बरादरी से बाहर किसी को गोश्त नहीं देते, जिनको नहीं दिया ना नाराज मत होइए। शुक्र है लड़कियां खुद लड़का देखने नहीं जाती, नहीं तो कहती कि इस मॉडल में कोई दूसरा डिज़ाइन दिखाओ। हाय हाय हाय, इन कामों से फुर्सत मिले ना तो बरस भी लेना, हमारे यहाँ गर्मी बहुत है आजकल। मौत का मंजर कमज़ोर दिल वाली लड़कियां ना देखना। अगर सब आशिक अकेले छुप छुप के रोने के बजाय एक साथ मिलकर रोए ना, तो हमारे मुल्क में पानी का मसला हल हो जाएगा। 2027 के बाद नॉन फाइलर की शादी नहीं हो सकेगी, निकाह पढ़ाने वाले को भी सज़ा होगी और शादी में शामिल होने वाले भी माफ़ी नहीं मिलेगी उनको भी। मेरे हिस्से के 81 रुपये मुझे दे दो, मेरा हुकूमत पर से भरोसा ही उठ गया है बजट के बाद। चाहे पत्थर शैतान के बजाय अगले हाजी के सर में ही लग जाए, मगर सेल्फीज नहीं रुकनी चाहिए। जब हम लड़कियों को पता चले कि गली में गोल गप्पे वाला आया है। पाकिस्तान में मिडिल क्लास का दुख एसी ना चलाएं, कमरा गर्म हो जाता है, चलाएं तो अब्बा गर्म हो जाता है। ईद के 3 दिन बल्कि उसके बाद भी मैं फ्री हूँ, अगर कोई बारबेक्यू पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहे ना तो कर सकता है। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो पास बैठे आदमी ने कहा, इतनी ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कहा, मेरे दादा अब्बू 105 साल जिए थे। आदमी ने पूछा, क्या वो चॉकलेट खाते थे? बच्चा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। बहुत मुश्किल हो गया है यार, इतनी गर्मी में किसी से तमीज़ से बात करना। 3 दिन लोड शेडिंग ना करने पर हम दिल से वापडा के शुक्रगुजार हैं और अपील भी करते हैं कि इसके बाद भी फ्रीज़र में सोए मासूम जानवरों का ख्याल रखा जाए ना। जितना खर्चा लड़कियां मेकअप पे करती है ना, इतने का फ्रूट लेकर खा ले तो चेहरे पे रौनक आ जाए। एक सरदार जलेबी बेच रहा था, मगर आवाज़ ये लगा रहा था कि आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी ने कहा, यार ये तो जलेबी है। सरदार बोला, अरे चुप, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। मर्द भी बहुत प्यारी चीज़ है, जब भी पूछो ना सिंगल ही होता है, भले 2-3 को सेट किया हो चुपके चुपके। बतौर पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ रश हो ना, अंदर घुस कर पूछे कि ऐते की होया है। बाप रात को कहा थे, बेटा देर हो गई तो दोस्त के घर ही स्टे कर लिया था। बाप ने उसी वक्त फ़ोन उठाया और उसके दोस्त को कॉल कर दी। 6 दोस्तों ने कहा, हाँ अंकल वो रात मेरे पास ही था। 3 ने कहा, अंकल वो सो रहा है, आप कहीं तो उठा दूँ। और एक ने तो हद ही कर दी, बोला, जी अबू बोलें। ईद तो इतनी जल्दी गुजर गई जैसे स्कूल में 30 मिनट की ब्रेक गुजर जाया करती थी। हमारी छोड़िए, हम तो डीड है ना। आप सुनाए रिश्तेदारों, आप ठीक हैं कि नहीं? सच्ची बात है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे यहाँ मेहमानों को हंसाने के लिए ना हमारे ही पोल खोल दिए जाते हैं।
यहाँ मेरी जान चली गई और ये भावड़े कह रहे हैं कि टेस्ट ही नहीं बना। तारीख में लिखा जाएगा कि एक कौम ऐसी भी थी जो पूरा महीना शॉपिंग कर कर के ईद के 3 दिन सोई रहती थी। बीवी तुमने खाना खा लिया? शौहर तुमने खाना खा लिया? बीवी तुम मेरी नकल कर रहे हो? शौहर तुम मेरी नकल कर रही हो? बीवी चलो शॉपिंग पे चलते हैं। शौहर हाँ 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 मैंने खाना खा लिया। रिश्तेदार कैसे आना हुआ बेटा? मैं ज़बरदस्ती। आज का इंसान मोबाइल चार्जर के साथ ऐसे लगा होता है जैसे किसी मरीज को ड्रिप चढ़ी होती है। बारिश का पानी पीतल के बर्तन में जमा कर ले, उसे 4 दिन तक मुसलसल छाँव में रखे, 5वें दिन उसे बालों पर लगाएं, आपके बाल गीले हो जाएंगे। अपने उस दोस्त को मेंशन करो जो धूप से यूं छुपता है जैसे इंग्लैंड से आया हुआ हो। तौलिया समझकर उजड़ी से मुंह साफ कर दिया था इस बंदे ने, अभी तक उदास बैठा हुआ है। मुस्कुराते रहा करो, क्या पता कल दांत हो ना हो। हमारी मस्जिदों में बुजुर्ग अगली सफ़ों में अमेरिका और यूरोप की तबाही और बर्बादी की बद्दुआएं मांग रहे होते हैं, जबकि पिछली सफ़ों पर नौजवान वहां के वीज़े की दुआएं मांग रहे होते हैं। गर्मी पूरी कोशिश कर रही है हमारी शक्लों को शनाख्ती कार्ड से मिलवाने की। मेरे को लगता है ना कि मेरे घर वाले मेरी रुखसती के वक्त दूल्हा जी से कहेंगे कि बेटा अपना ख्याल रखना। माशाल्लाह इस दफ़ा ईद के लिए 3 सूट सिलवाए थे। माशाल्लाह तीनों दिन नए सूट पहन कर बर्तन धोए हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी कैमरे को भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। बाप बेटे से बेटा तू शेर का पुत्र है और वो शेर मैं हूँ। बेटा पापा स्कूल में टीचर भी यही कहती है कि तुम किसी जानवर की औलाद लगते हो। मैं अपने घर वालों की लाडली औलाद हूँ मुर्शद। आंसू पटखा के अपनी सारी बातें मनवा लेती हूँ। दोस्त से 1 लाख उधार लेकर मंडी से 1 लाख का बकरा लेकर उसी मंडी में 1,30,000 का बेच दिया। दोस्त का 1 लाख वापस कर दिया और बाकी 30,000 अपनी जेब में। हमारा तो गोश्त ख़त्म हो गया। तुम लोगों की तरफ क्या हाल चाल है? सच्ची दसना। जितना गर्म पानी गर्मियों में टैंकी से आता है ना, उतना गर्म तो सर्दियों में गीज़र से भी नहीं आता। मियाँ बीवी आर्ट गैलरी में गए, वहाँ शौहर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़की के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते थे। शौहर कड़ा उसे गौर से देखने लगा। पास खड़ी बीवी जलकर बोली, अब आगे चले या आंधी का इंतज़ार करोगे कि ये पत्ते हट जाएं? जून के बाद डायरेक्ट दिसंबर लगा दो ना कैलेंडर में। अरे हाय गर्मी। आज तक किसी ने मुझे सोना नहीं कहा, लगता है मैं डायमंड हूँ। When you are over 50 years old but still want to look young। सारे मेंबर मुबारक दे मुझे, जादू सीख लिया है मैंने। 3 कप चाय रखी थी, भूल गई चूल्हे पर, अब बस 1 कप रह गई। देखा मेरा जादू। और जब मैं रात को हॉरर मूवी देखकर सोने के लिए बेडरूम जाने लगूँ ना, हर चीज़ ऐसे नज़र आती है। मेरे साथ फजूल बात से गुरेज करे। मैं तो वो हूँ जो करेलों के मुँह भी सिलाई कर डालती हूँ। नंबर 1 पे है दुरे फिशा, नंबर 2 पे है करीबे फिशा। आय हाय कितनी ज़हीन हूँ। क्या फ़ायदा इतने फ़ैन फॉलोअर्स का, जब ईद पर इतने सारे फॉलोअर्स होने के बावजूद बंदा 2-3 मन गोश्त भी जमा ना कर सके। अफसोस। गोश्त के बाद आप सबकी मोहब्बतों का भी बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे कभी दी ही नहीं। बाबा जी फरमाते हैं लड़की का इंतखाब गर्मियों में किया करो, पसीना निकलने से ओरिजिनल चेहरा बाहर आता है ताकि आप धोखा ना खा सकें। ज़रूरी ऐलान, इस गर्मी में कुर्बानी का गोश्त खाते वक्त अपनी दाखिला पॉलिसी का ख़ास ख्याल रखें, वरना आपकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो जाएगी। तो मेरे शो नमूने वेले निखे व्यूअर्स वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।